अगर एक्सेल में दी गई तारीख में महीनों की तादाद में इजाफा करना चाहें या उसको सब्सट्रैक्ट यानी घटाना उसको चाहें तो ई डेट के फंक्शन से आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये फंक्शन तारीख का सीरियल नंबर जो है वो रिटर्न करता है, फिर इस नंबर को हमें डेट फॉर्मेट में तब्दील करना होता है। ये फंक्शन दो आर्गूमेंट्स लेता है। पहले आर्गूमेंट में तारीख आती है और दूसरे आर्गूमेंट में महीने की तादाद आती है जो आप इस तारीख में ऐड या सब्सट्रैक्ट करना चाहें। ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो तारीख जो है वो मुस्तकबिल की यानी फ्यूचर डेट वो देगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू हम देंगे तो ये हमें माजी की तारीख यानी पास्ट डेट हमें रिटर्न करेगा, और ये सीरियल नंबर को रिटर्न करेगा जो कि मुस्तकबिल या माजी के महीने की तादाद होगी। ठीक है, तो अभी हम इसकी मिसाल देखते हैं जिससे बआसानी समझ में आएगा। ये हमारे पास कुछ डेट्स हैं और हम इस डेट से यहाँ पे मंथ कुछ हमने लिए, यानी मिसाल के तौर पे ये हमारे पास डेट है, सही, पहली तारीख नवा महीना 2018। अब हम चाहते हैं कि इससे अगले 3 महीने की डेट हमें पता चल जाए। इसी तरह ये डेट है, इससे आगे 5 महीने की आगे क्या डेट होगी वो हमें पता चल जाए। इसी तरह ये डेट है और इनसे ये आगे के महीने हैं, ये इस डेट में हम माइनस लगा रहे हैं, यानी इससे पिछले 6 महीने पहले क्या तारीख थी, तो इस डेट के हिसाब से ये हमें बता देगा कि क्या तारीख पड़ेगी। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं ई डेट के फंक्शन के हिसाब से। ई डेट, उसके बाद ये हमारी स्टार्ट डेट आई कोमा और यहाँ पे हमने मंथ दे दी है। इसको एंटर करते हैं तो ये देखिए 1/9/18 है, 3 महीने के बाद 1/12/18 होगा। इसी तरह 3/12/17 है तो 5 महीने के बाद ये 3/5/18 हो जाएगी। इसी तरह ये 12/1/18 है तो 6 महीने पहले 12/7/17 होगी। ठीक है, इसी तरह ये सब प्लस की है, ये -6 है, ये माइनस पे पास्ट डेट बता रहा है, मैं 18 से 17 में बता रहा है, बाकी सब ये प्लस की है।